Let's read this question, and the question says that consider statement 1 P and negation Q and negation P and Q is a fallacy. Statement second P implies to Q by equal negation Q implies negation P is a tautology. Now let's see the options. Option A, statement 1 is true, statement second is true, statement second is not a correct explanation for statement 1. Option B, statement 1 is true, statement second is false. Option C, statement first is false, statement second is true. And option D, statement 1 is true, statement second is true, statement second is a correct explanation for statement first. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जो दो स्टेटमेंट दी गई हैं हमें बताना है कि इन दो स्टेटमेंट के लिए हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट फॉर टोटोलॉजी रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव और ट्रूथ रिजल्ट इज ट्रू। जो हमारे पास टोटोलॉजी में रिजल्ट आता है वो हमेशा ट्रू होंगे, मतलब उसके जो भी रिजल्ट आएंगे वो हमेशा ट्रू होंगे। और अगर हम बात करें फैलेसी की, फैलेसी तो फैलेसी में जो रिजल्ट आता है वो हमेशा फॉल्स आता है, इसमें रिजल्ट हमेशा फॉल्स आता है, फॉल्स। तो यहाँ पर आइए बच्चों इनके हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारे पास। हम इसके लिए पहले ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो पहले हम स्टेटमेंट 1 के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पी चाहिए हमें, हमें फिर चाहिए यहाँ पर क्यू क्यू, फिर हमें चाहिए यहाँ पर नेगेशन पी, फिर हमें चाहिए नेगेशन क्यू, हम फिर लेंगे यहाँ पर पी एंड नेगेशन क्यू, फिर हम लेंगे यहाँ पर नेगेशन पी एंड क्यू, एंड देन हम लेंगे यहाँ पर पी एंड नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी एंड क्यू, ये लेंगे यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें कि हमारे पास अगर पी और क्यू क्या क्या हो सकते हैं, कि पी और क्यू दोनों ट्रू हो, या तो ये हो सकता है कंडीशन में, फिर हो सकता है कि पी ट्रू हो क्यू फॉल्स हो, फिर हो सकता है कि हमारे पास पी फॉल्स हो और क्यू क्या हो, ट्रू हो, फिर हो सकता है कि ये दोनों क्या हो, फॉल्स और ये दोनों फॉल्स। फिर यहाँ पर अब अगर हम देखें तो नेगेशन पी क्या होगा, हमारे पास नेगेशन का मतलब होता है अपोजिट। तो जब हमारा पी ट्रू है तो नेगेशन पी क्या होगा, फॉल्स। फिर यहाँ पर इसी तरह ही आएगा हमारे पास फॉल्स, यहाँ पर ये होगा ट्रू और ये ट्रू हो जाएगा। फिर इसी तरह नेगेशन क्यू में हम क्या करेंगे, जो क्यू था हमारे पास उसका अपोजिट करेंगे। तो क्यू जब हमारे पास ट्रू था तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा हमारे पास, फिर यहाँ पर ये क्या आएगा, फॉल्स, यहाँ पर ये फॉल्स आ जाएगा और यहाँ पर ये क्या आएगा, ट्रू। अभी अगर हम देखें कि P एंड नेगेशन Q, तो एंड जब साइन हम लेते हैं बच्चों तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर एक भी फॉल्स आता है तो उसे हम फॉल्स स्टेटमेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें P एंड नेगेशन Q, तो हमारे पास इसमें एक फॉल्स है, यानी कि हम देखें तो Q हमारे नेगेशन Q क्या है, फॉल्स है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स। इसी तरह अब हम देखें तो दोनों ट्रू है तो क्या आएगा, ट्रू। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो दोनों फॉल्स हैं तो क्या आएगा, फॉल्स। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास क्या है, एक पी फॉल्स है और नेगेशन क्यू क्या है, ट्रू है, तो ये क्या आएगा, फॉल्स, बिकॉज इसमें एक क्या है, फॉल्स है। अब यहाँ से हमें चाहिए नेगेशन पी एंड क्यू, तो यहाँ पर हम एंड साइन ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम जानते हैं एंड साइन में क्या होता है कि अगर एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा यहाँ पर। तो ये होगा हमारे पास फॉल्स फॉल्स और ये आ जाएगा ट्रू फॉल्स। अब हम यहाँ पर निकालेंगे पी एंड नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी एंड क्यू। तो यहाँ पर ही आएगा हमारे पास फॉल्स फॉल्स है, तो हम जानते हैं जब हमारे पास एंड साइन होता है तो अगर एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स आता है। तो यहाँ पर ये तो दोनों फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स। फिर यहाँ पर एक फॉल्स है तो ये आएगा फॉल्स, फिर यहाँ पर भी एक फॉल्स है तो ये क्या आएगा, फॉल्स, और यहाँ पर दोनों फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स। अब हम जानते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है हमेशा फैलेसी में, फैलेसी का जो हमेशा रिजल्ट होता है वो हमारे पास क्या आता है, फॉल्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास फॉल्स आया है, तो हम क्या कहेंगे कि स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 हमारे पास फैलेसी है, स्टेटमेंट 1 इज
फैलेसी, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये ट्रू है। बिकॉज स्टेटमेंट वन में हमसे क्या कहा गया है कि वो फैलेसी है, तो हमने यहाँ पर देखा कि स्टेटमेंट वन हमारे पास फैलेसी ही आई है। इसी तरह हम स्टेटमेंट सेकंड देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड में हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर, फिर से हम उसके लिए ट्रुथ टेबल बनाएंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर हम लेंगे पी, नेगेशन पी, नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू, फिर हम लेंगे पी इम्प्लाइज क्यू, फिर हम लेंगे यहाँ पर नेगेशन क्यू इम्प्लाइज, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। यहाँ पर फिर हम लेंगे यहाँ पर पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू बाय इक्वल नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, नेगेशन पी। यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा यहाँ से। अगर हमारे पास P और Q दोनों ट्रू हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि हमारे पास एक यहाँ पर P ट्रू हो और Q क्या हो, Q फॉल्स हो, या फिर यहाँ पर हमारे पास P फॉल्स हो सकता है और Q क्या हो सकता है, ट्रू। या फिर हो सकता है कि ये दोनों फॉल्स हो। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो नेगेशन करना है हमें P का, तो P का नेगेशन क्या होगा कि P का अपोजिट, यानी कि अगर P ट्रू है तो वो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, P ट्रू था तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, फिर यहाँ पर भी ये फॉल्स आएगा और यहाँ पर ट्रू। और इसी तरह अब हम क्या करेंगे, नेगेशन करेंगे Q का, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा हमारे पास, यहाँ पर ये ट्रू आ जाएगा बिकॉज Q क्या था, फॉल्स था। फिर यहाँ पर ट्रू है तो ये क्या होगा, फॉल्स, और यहाँ पर ये फॉल्स है तो क्या होगा, ट्रू। अब हमें P इम्प्लाइज Q देखना है, तो P इम्प्लाइज Q यानी कि P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो क्या होगा, ट्रू होगा हमारे पास। फिर यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास P तो ट्रू है और Q फॉल्स है, तो क्या आएगा, ये हमारे पास फॉल्स आएगा। फिर यहाँ पर P तो फॉल्स है और Q ट्रू है, तो ये क्या आएगा, ये हमारे पास ट्रू आएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें कि P तो हमारे पास फॉल्स है और Q भी फॉल्स है, तो दोनों फॉल्स है, तो क्या आएगा, ये ट्रू आएगा। अब यहाँ से आइए हम देखते हैं, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो यहाँ पर नेगेशन ऑफ P क्या है, फॉल्स, नेगेशन ऑफ Q क्या है, फॉल्स, तो दोनों फॉल्स हैं, तो क्या आएगा, ट्रू। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो नेगेशन P क्या है, फॉल्स, और नेगेशन Q है ट्रू, तो ये आएगा हमारे पास फॉल्स। फिर ये आएगा हमारे पास यहाँ पर ट्रू, और ये आएगा ट्रू। अब हमें देखना है यहाँ पर P इम्प्लाइज Q बाय इक्वल नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास P इम्प्लाइज Q है ट्रू, और नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P है, तो ये दोनों ही ट्रू हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, ये ट्रू हो जाएगा। फिर अगर हम देखें तो P इम्प्लाइज Q क्या है, फॉल्स है, और नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P भी क्या है, फॉल्स है, तो ये दोनों अगर फॉल्स हैं तो क्या होगा यहाँ पर, ट्रू। अब यहाँ पर देखकर हम देखें तो अब भी ये दोनों ट्रू हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा, और फिर देखें तो ये दोनों ट्रू हैं हमारे पास, तो क्या आएगा, ट्रू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है इनका, रिजल्ट हमारे पास ट्रू आई है सभी स्टेटमेंट। तो हम जानते हैं कि अगर ये ट्रू आ रहा है हमारे पास रिजल्ट, तो क्या होगा, ये हमारे पास टोटोलॉजी होगा, बिकॉज हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि अगर हमारे पास सभी स्टेटमेंट ट्रू हो तो क्या होता है, टोटोलॉजी। तो स्टेटमेंट टू क्या है, स्टेटमेंट टू है टोटोलॉजी, स्टेटमेंट टू है हमारे पास टोटोलॉजी, या फिर हम कहें कि ट्रू है ये स्टेटमेंट भी हमारे पास। तो स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है, हमारी ट्रू है, तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट वन एंड ट्रू बोथ आर ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।